भाई साहब, जिस तरह से विशालगढ़ में हमला किया गया मस्जिद पे, सिर्फ मस्जिद पे नहीं, आज पूरे देश भर में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन कहाँ की भी सरकार हो कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके के कभी हालात पैदा नहीं हुए, लेकिन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद पहली मर्तबा जो देखने को मिला वो घर पे कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज वे से कुछ लोग ने मस्जिद और उस पर हमला किया और जिस तरीके से कुरान शरीफ को बेहुरमती की, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा आंदोलन चल रहा था, उस मराठा आंदोलन को कहीं ना कहीं एक तरीके से वो रुके, इसलिए ये चाह रहे थे कि इस तरीके का हमला करने के बाद पूरे महाराष्ट्र में फसादात हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे और डाइवर्शन दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके की हरकत की जाएगी और आगे भी। बस ये है कि हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग जिस तरीके से आज शांति से चैन बना के गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाह रहे, हम लोग चाह रहे कि आप उन लोगों के ऊपर जो लोग भी मस्जिद, दरगाह, चर्च, मंदिर, जो भी धार्मिक चीजें हैं पारसी लोगों का, इस जगह पे अगर कोई भी धर्म के लोग अगर उसके ऊपर इस तरीके का हमला करते हैं, उनके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि वो एक मर्तबा जब जेल जाए तो उनको मालूम पड़े कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। उनको गवर्नमेंट षड्यंत्र के तौर पे छोड़ने का काम ना करे, नहीं तो इस तरीके से ये चीजें फैलती जाएगी और लोग भी फिर इस तरीके की हरकतें करेंगे। कहा जा रहा है इन लोगों को बढ़ावा इसलिए मिला है क्योंकि इससे पहले कई अत्याचार हुआ है, मुसलमान खामोश रहा है, मुसलमान खामोश है, इस वजह से उनको बढ़ावा मिल रहा है। क्या उनको कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये अभी जो सुनियोजित हमला हुआ है ये भाजपा की सरकार है। यहाँ इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ पे लिख दिया गया ठेले पे नाम लिखो, ठेले पे नाम लिखो, इस तरीके का एसपी और मिनिस्टर जो है फरमान डाल रहे, तो आप बेचने वाली चीज कवड़ यात्रा आप कर रहे हो तो उस पर नाम लिखाया जा रहा है कि ये फला है, ये फला है, फला है। तो ये हरकतें ये करेंगे क्योंकि अभी चुनाव जिस बुरी तरीके से कहीं ना कहीं सारे समाज ने मिलकर हराया इनको, कि नॉट मुस्लिम ओनली, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर जिनको अपने देश में मोहब्बत कायम कर रखना है, उन्होंने हराया, तो उसको ये और उत्साह है ताकि इस तरीके की कमनल हरकत हो और आने वाले चुनाव में हमको बेनिफिट। लेकिन कहा जा रहा है कि कोल्हापुर में जो है कैंडिडेट जो है वो इंडिया अलायंस से कैंडिडेट है, फिर भी वहाँ पर इतना बड़ा अत्याचार, इतने जुल्म क्यों हो रहे? आखिर क्या ऐसी वजह है? क्या लोकसभा, विधानसभा में मुसलमानों के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाई जाती है? सिर्फ मुस्लिम क्या वोट बैंक बन के रहेगी आपके हिसाब से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये है कि मतलब हमको अब गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए, जो भी हमारे सेकुलर दल है, कि इस तरीके की जुल्म को अगर आप लोग उसके लिए अगर हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो ये समाज लीडर्स को छोड़ के कहीं ना कहीं फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन हमेशा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई मॉब लिंचिंग हुई, कई अत्याचार हुए। मुसलमान हमेशा दिमाग से सोचा है। क्या लगता है आपको, दिमाग से किया है कभी? नहीं, दिमाग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो गलत टाइप के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरीके के हालात पैदा हो और इस तरीके के लड़ाई झगड़े फसादात इस तरीके के से कायम हो, जिससे उनको बढ़त मिलेगी। तो हमको थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। सब्र ही तो करते आए हैं आज तक। बिल्कुल, और करना पड़ेगा, क्योंकि इसी सब्र में हमने ना जाने कितने भाइयों को खो दिए, कितने बहनों को खो दिए, कितनी मॉब लिंचिंग हो गई इसी सबर में। आप कहना चाहते हैं कि आप और बलिदान देना होगा? आप देखें नहीं, 400 पार नहीं हुआ ना, इसी वजह से नहीं हुआ ना, कि देखिए गलत चीज कुछ दिन तक अच्छी लगती है, वो कोई भी धर्म या मजहब के लोग हो, लेकिन जब उसको बुरा भी माना जाता है और उसका बुरा मानने का ही नतीजा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे। भाजपा सरकार, यहाँ पर जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी और सिंधी की सरकार है, और सीएम एकनाथ शिंदे का मुंब्रा से काफी पुराना ताल्लुक रहा है, उनका आना जाना भी हमेशा रहा है मुंब्रा में। ये सब चीजों को देखते हुए, प्रोटेस्ट को देखते हुए, क्या लगता है कि कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा होगी? मुझे उम्मीद ये है, देवेंद्र फडणवीस जी से ये मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके रहते, आपके गृह मंत्री रहते हुए इस तरीके के हमले होते तो ये आप पे कलंक है। सबसे बड़ी भूमिका जो होती है राज्य की होती है,
और राज्य के अंदर गृह मंत्रालय बहुत बड़ा हैसियत रखता है। तो आप अगर उनके हमारे साथ न्याय करना चाहते या सार्वजनिक न्याय कीजिए आप, है ना। किसी को भी ये मौका नहीं मिलना चाहिए, वो कोई भी धर्म मजहब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, किसी के भी मजहबी उस पर हमला नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये तो ऐसा हो रहा है कि हिटलरशाही हो जाएगी, जैसा यूपी के अंदर हो रहा है, ठेले पे नाम लिखो। तो ये तो नाजी और हिटलर लोग करते थे कि यहूदियों का नाम लिखाते थे और उस पर संयोजित हमला किया जाता था। तो ये नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था यहीं से चलती है। अगर बोलते ना कि धुआं जब उठेगा और आग लगेगी तो सब पे आएगा, तो लोगों को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई की मांग करते हो आप? मैं मांग करता हूँ ना, जो भी इस तरीके की कृत्य करता है, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। वैसी संस्थाओं पे बुलडोजर चलना चाहिए, वैसे संस्थाओं के ऑफिस पे बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर क्या ऐसी वजह है कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट वहाँ के संभाजी राव है, वो ये मुमकिन नहीं कर पा रहे? उन्होंने कोशिश शायद नहीं किया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, जो कि उनके बेटे का स्टेटमेंट अलग आ रहा है और उनका स्टेटमेंट अलग आ रहा है। तो इसे जांच का विषय है, अब इस पे जांच होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं तो इश्यू तो बनेगा ही ना पार्टी के अंदर। भाई मुमरा शहर में आज ह्यूमन ये रखा गया, रैली रखी गई है, क्या कहोगे इस बारे में आप? इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पूरे मुमरा के आवाम आज निकले और ह्यूमन चेन में ज्वाइन करे, ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई ये जो कोल्हापुर में हमारी मस्जिद को शहीद किए, हमारे कुरानों को जलाए, इस चीज़ के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पूरे मुसलमानों के, पूरे मुमरा के मुसलमानों से गुजारिश है कि आज वो सब निकले और इस चेन में जुड़े, और साथ ही साथ उस चीज़ की हम लोग शोक मना रहे हैं, और जो मस्जिद हमारी शहीद हुई उसकी शोक मना रहे हैं हम। आपको बता दें कि शिवली नगर से लेकर मुमरा स्टेशन तक पूरा एहतमाम किया गया है और देखने को मिल रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह कि पब्लिक यहाँ पे जुड़ रही है, मुमरा के आवाम लोग को भी उस चीज़ का दुख है और उस चीज़ का दुख सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ मुसलमानों को, मस्जिद जो है वो एक कीमती चीज़ है, एक मुसलमानों का अल्लाह का घर होता है, तो उस चीज़ को तोड़ना गलत है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुमरा की आवाम सारी निकले घर से और इस प्रोटेस्ट को ज़रूर जारी रखें।